We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे ही देश में 1971 के युद्ध की तस्वीरें फिर से जहन में लौट आई हैं। कभी मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा होता था, लाइटें बुझा दी जाती थी और लोग छतों पर नहीं बल्कि घर के अंदर दुबक जाते थे। अब फिर से वैसी ही तैयारी की जा रही है। 7 मई को देश भर में एयर रेड मॉक ड्रिल की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 हिंदू तीर्थ यात्रियों की मौत के बाद से माहौल और गर्म है। भारत ने इस हमले का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ा। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी जवाब में मिसाइल टेस्ट कर दिया। ऐसे में भारत सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सरकार ने 7 मई को देश के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल यानी कि नकली अभ्यास करने का फैसला किया है। इसमें यह देखा जाता है कि अगर दुश्मन देश की ओर से हवाई हमला होता है तो आम लोग, पुलिस, अस्पताल, रेस्क्यू टीम और प्रशासन कैसे रिएक्ट करेगा। लोगों को सिखाया जाएगा कि अलर्ट मिलने पर क्या करना है, कहां जाना है और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में भी भारत में ब्लैकआउट, सायरन, मॉक ड्रिल और सुरक्षा गड्ढों का सहारा लिया गया था। सिर्फ घर की नहीं, सड़कों की लाइटें भी बंद कर दी जाती थीं। गाड़ियों की हेडलाइट पर काली पट्टियां लगती थीं ताकि रोशनी सीधे ना पड़े और दुश्मन को भारत की स्थिति का अंदाजा ना लगे। घर के सामने गड्ढे खोदकर लोग उसमें बैठते थे ताकि हवाई हमलों से बचा जा सके। रेडियो ही एकमात्र सहारा था खबरों का। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था कि सायरन बजते ही सिर पर किताब रखकर नीचे झुक जाना है या टेबल के नीचे छुप जाना है। माता पिता बच्चों को सिखाते थे कि अगर कुछ हो जाए तो कहाँ मिलना है। आज तकनीक आगे बढ़ गई है, लेकिन खतरा भी उतना ही गंभीर है। अब मिसाइलें ज्यादा तेज और घातक हैं। ऐसे में मॉक ड्रिल और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। सरकार और सेना दोनों नहीं चाहते हैं कि कोई आम आदमी अनजान हो जाए या घबराए। इसीलिए स्कूलों, ऑफिसों, अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इस मॉक ड्रिल में ये भी जांचा जाएगा कि क्या अलर्ट सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, सायरन समय पर बज रहा है या नहीं, लोगों को रास्ता मालूम है या नहीं, रेस्क्यू टीम में कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती है। क्या इससे डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मॉक ड्रिल का मकसद डराना नहीं, तैयार करना है। जैसे स्कूल में फायर डील होती है, वैसे ही डील देश के लिए होती है। इसका मकसद है कि अगर कोई असली खतरा आए तो हम घबराएं नहीं बल्कि समझदारी से काम लें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 1971 जैसे हालात फिर बन रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि नागरिक पहले से ही तैयार रहें। 1971 की तरह अब भी हम एकजुट हैं, सतर्क हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सामना करने के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।